हाँ बेटा, जैसा कि हमने आपको बताया है कि हम आपकी परीक्षा में जितने प्रकार के प्रश्न आएंगे सब हल कराएंगे। तो देखो बेटा, इसके पहले हमने आपको डायरेक्ट नाइट कराया, सिंथेसिस कराया ना, और ट्रांसफॉर्मेशन भी करा दिया, डिग्री वगैरह, एक्टिव है, स्पेसिफाइज, ठीक है। अब एक पॉइंट बचा है सिंटैक्स, यानी कि करेक्शन। अब करेक्शन में भी एक एक पॉइंट हम कराएंगे, समझे ना, उसको ध्यान से समझना बेटा। और एक चीज़ बताए बेटा, हमने एक कोर्स लॉन्च किया है ऐप पर, ठीक है, जिसमें हम पूरी ग्रामर आपको पढ़ा रहे हैं। अभी जल्दी शुरू है। अभी एक आदमी पूछ रहा था कि क्या आप जब लाइव पढ़ाएंगे तो क्या उसका बाद में हम देख सकते हैं। हमने कहा बिल्कुल आप देख सकते हो, लेकिन आपको कोर्स लेना पड़ेगा, ठीक है। उस कोर्स की कीमत जो है 199 रुपया है, ठीक है। तो आप सभी से यही कहना है कि जो लड़के दोबारा रिवीजन, यानी कि पढ़ तो हमसे रही हो और साथ में ही अगर रिवीजन करना चाहते हो तो कोर्स पूरा ले लो, तो आपको बहुत सहूलियत होगी बेटा, ठीक है। तो चलें शुरू करें। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा करेक्शन, यानी कि वाक्य आपके सामने आएगा, उस वाक्य को करेक्ट करना होगा। पहली बात आप इसको बेटा ध्यान रखना कि वाक्य जो दिया जाए अर्थ उसका वही रहना चाहिए और वाक्य सही हो जाए, ठीक है। तो इसमें आज आर्टिकल वाला जो चैप्टर है वह हम करने जा रहे हैं। आर्टिकल मतलब ना ए एन डी का प्रयोग, ठीक है। आइए बेटा शुरू करते हैं। हाँ बेटा, सिंटैक्स आर्टिकल बोर्ड परीक्षा 2024 में जो आने की संभावना है वही हम आपके सामने करने जा रहे हैं बेटा, ठीक है। यानी कि इन्हीं में से आएगा, उसको आप कैसे करोगे देखो इधर हम सब नियम बताते जाएंगे बेटा, साथ में आपको ध्यान भी देना पड़ेगा। देखिए बेटा, इसे एक वाक्य आया, द वर्चू इज इट्स ओन रिवार्ड, ठीक है। तो वर्चू जो है कौन सा नाउन है बेटा, वर्चू जो है यह एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग वर्जित है। द काट दीजिए, वाक्य से हो जाएगा, ठीक है। आगे लिखा बेटा, ऑनेस्टी ऑफ राम कैन नॉट बी डाउटेड, ठीक है। देखिए बेटा, ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लेकिन यह एब्स्ट्रैक्ट नाउन कॉमन नाउन बन गया है, क्योंकि राम की ईमानदारी, तो राम की ईमानदारी निश्चित हो गई। तो जब निश्चित हो गई, जो चीज़ निश्चित हो जाती है उसके पहले आर्टिकल क्या लगती है बेटा, आगे दी पीछे आप कॉमन नाउन साफ है साफ, वाक्य से हो गया बेटा, ठीक है। अब आगे देख, अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना बेटा, एक वाक्य में दो अथवा दो से अधिक, एक गलती तो होगी, दो या दो से अधिक भी हो सकती हैं। एग्जामिनर जानना चाहता है कि जो वाक्य हमने आपके सामने दिया है हमको वह पूरा वाक्य सही चाहिए, यह उनका तरीका बेटा। तो देखिए बेटा, ताज इज एन यूनिक बिल्डिंग इन द वर्ल्ड, ये लिखा बेटा। पहली बात, इसमें दो गलतियाँ बेटा, ऐतिहासिक इमारतों के नामों के पहले आर्टिकल द लगती बेटा, पहली गलती ये हो गई। अब दूसरी गलती है यूनिक शब्द लिखा बेटा, यूनिक को पहले हिंदी में लिखना, यूनिक पहला अक्षर अगर स्वर आवे तब एन आता बेटा, तो यह आया, यह स्वर नहीं है हिंदी का, क्या है, व्यंजन है। ये सब हमने पढ़ाया खूब अच्छे ढंग से, तो व्यंजन है, तो इसलिए यहाँ पर एन नहीं लगेगा, क्या लगेगा बेटा, ए लगेगा, ए लगेगा। तो द ताज इज ए यूनिक बिल्डिंग इन द वर्ल्ड, ये सही वर्ड, ठीक है। अगला देखिए बेटा, आयरन इज एन यूजफुल मेटल, तो यूजफुल मेटल जो लिखा है इसको पहले हिंदी में लिख लो बेटा, यूजफुल ना बेटा, पहला अक्षर स्वर है कि व्यंजन है, हिंदी का पहला अक्षर हिंदी का व्यंजन है, इसलिए एन नहीं लगेगा, क्या लगेगा बेटा, ए लगेगा। आयरन इज ए यूजफुल मेटल, ये सही वर्ड। अब आगे देखिए बेटा, डोंट ट्राई टू मेक फूल ऑफ मी। अब देखो बेटा, आपको ये बताया गया होगा, फूल जो है यह कॉमन नाउन है बेटा, कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल आती ही है,
तो फर्स्ट शुरू होगा, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल क्या लगेगा बेटा? ए। डोंट ट्राई टू मेक ए फूल ऑफ मी, ये बेटा। अगला वाक्य बेटा जैसे लिखा, इसको बता दिया बेटा, जिस अंग्रेजी शब्द का उच्चारण हिंदी के स्वर से शुरू होगा उसके पहले एन, बाकी अनिश्चित वस्तुओं के पहले ए का प्रयोग होता। फिर से, जिस अंग्रेजी शब्द का उच्चारण हिंदी के स्वर से शुरू होगा। अब आगे देखिए वाक्य, ही इज एन यूरोपियन, यूरोपियन लिखा है। अब जो लड़का EEIOU वाला रटे है उसके अनुसार तो वाक्य सही है, लेकिन वाक्य गलत है बेटा। ये जो शब्द लिखा है पहले इसको हिंदी में लिख लो, यूरोपियन, ऐसे लिखोगे ना बेटा। तो पहला अक्षर क्या है, स्वर है कि व्यंजन है? हिंदी का क्या है बोलो? हिंदी का स्वर है कि व्यंजन है? व्यंजन है ना, तो इसलिए यहाँ पर एन नहीं लगेगा बेटा, क्या लगेगा? ए लगेगा। यही करेक्शन है बेटा। आगे लिखा बेटा, रिच शुड हेल्प पुअर। अब यह वाक्य सही करना है, तो ध्यान सुनो बेटा, ये एडजेक्टिव बेटा, यदि किसी एडजेक्टिव के पहले कहना चाहते हो गरीब, धनवानों को गरीबों की मदद करनी चाहिए, लेकिन यहाँ धनवान और लिखा नहीं है, तो यदि किसी एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल द लग जाती है तो वह बहुवचन का नाउन बन जाती है बेटा। तो द रिच शुड हेल्प द पुअर सही है बेटा, ठीक है। द रिच शुड हेल्प द पुअर, रिच भी एडजेक्टिव है, पुअर भी एडजेक्टिव है, इनके पहले जब द लगा दोगे तो यह बहुवचन का नाउन बन जाएगा, ठीक है। आगे लगा बेटा, नितिन इज एन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। अब यूनिवर्सिटी को हिंदी में लिखो पहले, यूनिवर्सिटी ना बेटा, ऐसे लिखोगे। तो पहला अक्षर स्वर है कि व्यंजन है? व्यंजन है, इसलिए एन आपका गलत है, क्या लगेगा बेटा? ए लगेगा। तो नितिन इज ए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। और सन राइजेज इन ईस्ट एंड सेट्स इन वेस्ट। देखो बेटा, इस वाक्य में 3 गलतियां हैं। पहला, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी और आकाश, यह एक एक हैं, एक एक हैं तो निश्चित हैं, निश्चित हैं तो इनके पहले आर्टिकल क्या लगेगी? द। पूरब दिशा का नाम है, इसके दिशाओं के नामों के पहले भी आर्टिकल क्या लगती है? द। वेस्ट भी दिशा का नाम है ना बेटा, इसके पहले भी आर्टिकल क्या लगेगा? द। अब इस वाक्य में 3 गलतियां थी बेटा, द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। अब यह वाक्य सही हुआ बेटा, ठीक है। अब देखो, दिस इज एंड, देखो एक चीज़ आप देख रहे हो ना कि सब में तुमको भ्रमित करने के लिए लड़कों को रटाया जाता है बेटा AEIOU। तो AEIOU के अनुसार के पहले एन लगता है, तो लड़का कहेगा कि तो सही है, जबकि वाक्य आपका गलत है बेटा। यूजफुल बुक, हिंदी लिखो, यूजफुल बुक। तो पहला अक्षर क्या है बेटा, स्वर है कि व्यंजन है? व्यंजन है, इसलिए एन नहीं लगेगा, क्या लगेगा बेटा? ए लगेगा। द लव इज इट्स ओन रिवार्ड। अब देखो, लव जो है यह कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, प्रेम अनुभूति होता है बेटा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग होते नहीं, बनेगा बेटा लव इज इट्स ओन रिवार्ड। आगे देखो बेटा लिखा है, आई डू नॉट पे द हीड टू हिज नॉनसेंसिकल टॉक। मैं उसकी बकवास पर ध्यान नहीं देता हूँ। तो ध्यान देना की अंग्रेजी क्या होती है बेटा? हीड। ध्यान नहीं देता हूँ, तो ध्यान जो है ये नाउन है। ध्यान कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसके पहले जो आर्टिकल लगाए पड़े हो यह गलत है। तो इसी प्रकार से सारे वाक्य जो है आपको सही करने बेटा। कोई कठिन लग रहा है क्या? इसके लिए हम आपको बताएं, पाठक ने जो एक कोर्स लॉन्च किया है, ये सारी चीज़ें हम उस पर डिटेल में बताएंगे बेटा, ठीक है। क्यों ऐसा हो रहा है ये सब पूरा बताया भी है, और आप एक बार फिर उसको लेकर के कोर्स देख लो, तो हम सब आपको पूरा डिटेल बताएं बेटा, आपको बहुत फायदा होगा उससे। इट, अगला वाक्य है, इट इज ए वर्ल्ड वेयर रिच हेट द पुअर। ये देखो बेटा लगी है एडजेक्टिव क्लास। एडजेक्टिव क्लास लगी है तो इसके पहले जो नाउन है तो निश्चित हो गया, क्योंकि यह एडजेक्टिव क्लास इस नाउन की विशेषता हो गई। तो यहाँ जो ए लगाया गलत है बेटा, यहाँ क्या लगेगा? द। और द रिच के पहले क्या लगाओगे? अभी बताया था, रिच के पहले क्या लगाओगे? द।
हेट द पुअर। देखो 3 गलतियाँ हैं। वर्ड के पहले ए नहीं आएगा, द आएगा। रिच के पहले द आएगा, पुअर पे जाएगा। क्योंकि यदि किसी एडजेक्टिव पहले आर्टिकल द लग जाती है तो बहुवचन का नाउन बन जाती है बेटा। आगे लगा, माई फ्रेंड इज इन ए ग्रेट ट्रबल। बताइए बेटा ट्रबल कौन सा नाउन है? परेशानी। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग होगा ही नहीं, एक काट दो, सही है। अब सही हुआ। द गेम हैज़ कम टू एंड। अच्छा बताओ बेटा पिक्चर देखने जाते हो? पक्का बताओ, जाते हो कि नहीं? अरे नहीं जाते हो तो घर में यार टीवी लगी होगी, पूरी पिक्चर देखे हो? तो जब पिक्चर पूरी देख लेते हो तो लास्ट में एंड लिखा रहता है, द एंड लिखा जाता है बेटा, द एंड लिखा जाता है, इसलिए एंड के पहले यहाँ पर क्या लगे रहता है। तो ये हमने आज आपको आर्टिकल के बारे में करेक्शन बताया बेटा। आगे हम और बताते रहेंगे, ठीक है। सावधानी ये रखना है, आपके हित की बात यह है कि आप उस जो कोर्स पाठक बता रहे हैं उसको अवश्य ज्वाइन करना। इससे अगर आपको आता भी है तो ठीक है, नहीं तो साथ में आपका रिवीजन होगा और इम्तहान के पहले तक हम पूरा कवर कर देंगे। थैंक यू बेटा।